हर हर महादेव। श्रावण का महीना चल रहा है और ये श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। इस श्रावण के महीने में भगवान शिव और भगवती जगदम्बा के भक्त अनेक प्रकार की विधियों से, अनेक प्रकार की पूजन सामग्रियों से भगवान शिव और भगवती जगदम्बा की आराधना, अर्चना, पूजन, स्मरण, यजन, कीर्तन करते हैं। फलस्वरूप उनकी कृपा का भी अनुभव भक्तों को होता है। श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी के दिन श्रावण शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष ये श्रावण शिवरात्रि का पर्व 15 जुलाई शनिवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन 15 जुलाई शनिवार के दिन ही प्रदोष का भी पर्व है। यानी कि 2 पर्व अब की बार एक साथ सब शिव भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं। प्रदोष का पर्व भी 15 जुलाई शनिवार को ही है और श्रावण शिवरात्रि का पर्व भी 15 जुलाई शनिवार के दिन है। ऐसा बहुत कम होता है कि प्रदोष भी उसी दिन हो और शिवरात्रि भी उसी दिन हो, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से 2 पर्व हमको एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि पंचांगों में मान्य और प्रामाणिक ज्योतिषियों के द्वारा पर्व किसी दिन निश्चित होता है और समाज के लोग किसी दूसरे दिन, उससे पहले या बाद में पर्व को मनाते हैं। तो आइए देखते हैं पंचांगों के आधार पर, सिद्धांत सूत्रों, व्रत पर्वों के जो आधार हैं उनके आधार पे क्या स्थिति बन रही है इस व्रत पर्व के संबंध में। तो ज्योतिष की गणितीय दृष्टि से 15 जुलाई को त्रयोदशी तिथि रात को 8:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद में चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी जो पूरी रात रहेगी। अगले दिन 16 तारीख को रात को 10:08 तक ये चतुर्दशी रहेगी। परंतु यहाँ चतुर्दशी को सुन करके रात को 10:08 तक 16 तारीख को देख करके भ्रमित न हो जाएं, सावधान रहें, क्योंकि इसी को आधार बना करके कुछ ज्योतिषी, कुछ सामाजिक लोग 16 जुलाई को सूर्योदयकालीन तिथि को देख करके, चतुर्दशी को देख करके उदया तिथि चिल्लाने लगेंगे और इसी उदया तिथि के प्रभाव में आकर के वो 16 तारीख को ही शिवरात्रि और शिव को जल चढ़ाने का पर्व भी घोषित कर सकते हैं। ऐसा संभव है। परंतु ये निश्चिंत होकर के ध्यान रखें और विश्वस्त रहें कि यदि 16 जुलाई को कोई भी ज्योतिषी या समाज के लोग शिवरात्रि को घोषित करते हैं अथवा जल चढ़ाने के लिए 16 जुलाई का प्रयोग करने की बात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से शास्त्रों के विरुद्ध होगा, सिद्धांतों के विपरीत होगा। ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पे, व्रत पर्वों के सूत्रों के आधार पे शिवरात्रि का पर्व 15 जुलाई शनिवार के दिन ही मनाया जाना शास्त्रोचित है। शिवरात्रि किस दिन मनाई जानी चाहिए, इसका सबसे सरल, सबसे प्रमुख और मूलभूत सूत्र है कि जिस दिन चतुर्दशी आधी रात के समय पे उपस्थित होगी उस दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाना चाहिए। अब इस सूत्र के आधार पे, व्रत पर्वों के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर आप स्वयं ये निर्णय करें और देखें कि चतुर्दशी तिथि 15 जुलाई को रात को 8:30 बजे से प्रारंभ होगी, पूरी रात रहेगी। अगले दिन 16 जुलाई को आधी रात से पहले ही रात को 10:08 पर ख़त्म हो जाएगी। यानी कि 16 जुलाई को आधी रात में चतुर्दशी बिल्कुल भी नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि चतुर्दशी तिथि अर्धरात्रि में तो केवल और केवल 15 जुलाई को ही प्राप्त हो रही है, 16 जुलाई को बिल्कुल भी नहीं। इसलिए शिवरात्रि का पर्व 15 जुलाई को ही मनाया जाना शास्त्रोचित है। अच्छा, इसी के साथ एक चर्चा और करते हैं कि भगवान शिव पर जल कब चढ़ाया जाए, किस समय चढ़ाया जाए। मतलब तो इसके लिए ये कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि 15 जुलाई शनिवार को पूरे दिन और पूरी रात आप कभी भी भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, उनका स्मरण, अर्चन, वंदन, कीर्तन, श्रृंगार कर सकते हैं पूरे दिन, पूरी रात 15 जुलाई शनिवार के दिन। लेकिन यहाँ पर 15 जुलाई को रात को भद्रा भी उपस्थित है और इस भद्रा को देख करके कुछ ज्योतिषी लोग, कुछ सामाजिक लोग इस दिन यानी कि 15 जुलाई को शिवरात्रि मनाने से, रात में जल चढ़ाने से
मना कर देंगे, निषेध कर देंगे और भद्रा लगी हुई है, भद्रा में जल नहीं चढ़ता, इस प्रकार की बातें समाज में पर्याप्त प्राप्त होंगी। पूरी संभावना है इसकी। तो इसके लिए भी यहाँ पर सावधान रहें, भद्रा से यूं ही भयभीत न हो जाएं, वहाँ भी आपको शास्त्रीय सिद्धांतों से निर्णय करना चाहिए। तो भद्रा को देखते हैं जरा एक बार। 15 जुलाई को भद्रा रात में प्रारंभ होगी 8:33 पर, ये बात पंचांगों में वर्णित है। लेकिन ये भद्रा अशुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इस भद्रा का जो निवास है वो स्वर्ग में है, और भद्रा पूर्ण रूप से अशुभ मानी जाती है जब वो पृथ्वी पर हो। स्वर्ग में या पाताल में होने पर भद्रा को पूर्ण रूप से अशुभ नहीं माना जाता। मुहूर्त मार्तंड में और मुहूर्त चिंतामणि में ये लिखा है कि स्वर्ग में स्थित भद्रा शुभ फल देने वाली होती है। इसलिए स्वर्ग में स्थित होने के कारण से 15 जुलाई को भद्रा का कोई दोष नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि 15 जुलाई को जो भद्रा है रात में लग रही है, वो वास्तव में दिन की भद्रा है, पूर्वार्ध की भद्रा है, और वो लग रही है रात में, इसलिए भी उसका यहाँ पर कोई दुष्प्रभाव, अशुभ फल नहीं होगा। ये बात ब्रह्मयामल में लिखी है कि दिन की भद्रा जब रात्रि में लगे, रात की भद्रा जब दिन में लगे, यानी कि विपरीत क्रम हो जाए, तो वहाँ पर उसका अशुभ फल नहीं होता। तो इन दो सिद्धांतों से भद्रा होने पर भी भद्रा का अशुभ फल यहाँ पर दृष्टिगोचर नहीं होगा, उपस्थित नहीं होगा। अब इससे आगे आग्रह की बात, किसी के मन में ये बात बैठ ही जाए कि भद्रा लगी है, हम भद्रा में कैसे कोई काम करें, तो उसके लिए भी शास्त्रों में एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था है कि भद्रा का गणित के द्वारा मुख काल निकाल करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो मुख काल के अतिरिक्त जितना समय बचता है भद्रा का, उतने समय में, अथवा फिर छोटा सा गणित और करके भद्रा का पुच्छ काल निकाल के उतने समय में भी समस्त कार्य किए जा सकते हैं, निश्चिंत होकर के। उसमें भद्रा के अशुभ फल का किसी भी प्रकार से अनुभव नहीं होता। शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था और आज्ञा है। तो इस सिद्धांत के आधार पे 15 जुलाई को पूरी रात भगवान शिव पर जल अर्पित किया जा सकता है, पूरे दिन भगवान शिव का अर्चन किया जा सकता है, क्योंकि भद्रा का मुख काल जो कि सबसे अशुभ काल माना जाता है, निषिद्ध समय माना जाता है, वो तो भैया 16 जुलाई को सुबह 6:18 से प्रारंभ होगा। यानी कि 15 जुलाई का पूरा दिन तो शुद्ध और शुभ है ही, 15 जुलाई की पूरी रात्रि भद्रा के होने पर भी शुभ फलदायी है। 16 जुलाई को सुबह 6:18 से भद्रा का अशुभ समय प्रारंभ होगा, जिसको मुख काल कहा जाता है। तो इसलिए भैया निश्चिंत होकर के सभी सनातन धर्म प्रेमी जन 15 जुलाई शनिवार के दिन पूरे दिन पूरी रात मस्ती के साथ निश्चिंत होकर के भगवान शिव का अर्चन करें, जल चढ़ाएं, अभिषेक करें, पूजन करें, वंदन करें, कीर्तन करें, जागरण करें और भगवान शिव की कृपा का अनुभव करें। आप सभी को श्रावण शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।